जैसा आप सबको पता है आईनी तरामीम मंजूर हो चुकी हैं और आईनी तरामीम मंजूर होने के बाद अब उस बिल में एक और बिल पेश किया गया और उस बिल में आर्मी चीफ की तमाम सरबराहान जितने भी आर्मेड फोर्सेस के हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तोसी की गई है और 5 साल की शर्त बाकी दोनों फ़ज़ाइया और बहरी पर है लेकिन बर्री पर नहीं, यानी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर की पर नहीं है और वो 5 साल के बाद मज़ीद इसमें एक्सटेंशन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और इस तरह से एक फार्मूला बना दिया गया है, ताहयात रिटायरमेंट नहीं है इसमें, ताहयात अगर आर्मी चीफ रहना चाहें तो वो ताहयात आर्मी चीफ रह सकते हैं। और ये सिविल ला मार्शल लॉ जिसे कहेंगे हम, कि सिविल मार्शल लॉ लाने की क्या, मार्शल लॉ तो ऑलरेडी पहले ही था। अवाम को ना बोलने का हक हासिल था है, अवाम को ना अपनी हकूक़ की बात करने की है, ना अवाम अपनी मुलाजमत के हवाले से बात कर सकते हैं, ना अवाम अपने रिलीफ के लिए बात कर सकते हैं, ना कोई किसान बात कर सकता है। यहाँ पे हर किसी की ज़बान पे ताले लगा दिए जाते हैं और ताले पहले ही लगे हुए थे। ये एक ऊपर आइन बना दिया गया है, पहले आइन नहीं था, ये आइन बनाया मंजूर कर लिया गया है। ऑब्वियसली अदालत से भी मंजूर हो जाएगा अगर ये जस्टिस याहिया अफरीदी इसके बारे में स्टैंड नहीं लेते, और न लग भी नहीं रहा कि वो इस सिलसिले में स्टैंड लेंगे और किसी किस्म की हक जो है अवाम के बारे में या किसी के बारे में, अदारों के बारे में, बाकी अदारों के बारे में सोचें, तो लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। ये बहुत बड़ा दबाव है अगर वो ऐसा कबूल करते हैं और अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। ये जो 3 सूरतें हैं, या वो डर जाएंगे या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे या डर जाएंगे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जो जहाँ पे हालात है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर जाता है कि उसको उस वक़्त क्या करना है या उसके साथ हालात किस तरह से के हैं, किस तरह से पेश आना है। बहरहाल आज जस्टिस अमर फ़ारूक के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जस्टिस अमर फ़ारूक के ने जो है कल इंतज़ार हुसैन पंजोता जो इमरान खान के वकील हैं उनके हवाले से कोई अटॉर्नी जनरल से सवालात नहीं किए और उन्होंने कहा कि उनके बयान से भी कल साफ ये मालूम हो रहा था कि वो उनको कि इंसाफ करने वाले बदल सकती हैं, कोई और आ सकते हैं, तो हमें इनको फॉलो करना है, यानी कि अटॉर्नी जनरल को फॉलो करना है, लॉ को फॉलो करना है। आप साफ तौर पर समझ आ चुके होंगे कि उनके बयान में भी कुछ तंज था, कोई बात थी जो उन्होंने की और उनको मालूम था ये सब कुछ होना है और वो हुआ। उम्मीद मत रखें अदलिया से इंसाफ की। 2.5 साल में अगर इतने बड़े बड़े सियासतदानों को इंसाफ नहीं मिला तो एक आम आदमी को इंसाफ की वहाँ से क्या उम्मीद लगाए रखने की है, जहाँ पे सिर्फ इंसाफ उम्रा एलीट क्लास के लिए है, आम आदमी के लिए इंसाफ नहीं है, गरीब आदमी के लिए इंसाफ नहीं है, गरीब आदमी के लिए रोटी भी नहीं है, गरीब आदमी के लिए मुलाजमत भी नहीं है, गरीब आदमी बोल भी नहीं सकता है, गरीब आदमी अपने हक के लिए बात भी नहीं कर सकता है, अपने हक को लेकर लेने के लिए किसी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। आज ये अदालतें इंसाफ दिया होता तो आज इस तरह से नहीं होता। हम इसमें अपने किसी भी अदारे को तनकीद की नज़र करें तो वो भी गलत होगा, क्योंकि ये असल में हमारी अदलिया का कसूर है कि हक और सच पे नहीं कायम रही, हक सच पे डटी होती। जिस फायज इसा काजी ने हमारे साथ इस तरह से ना किया होता, काश एक पार्टी से उसका बल्ला ना निशान ना छीना होता, काश इस इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो अवाम की मेहनत पर डाका ना डलवाया होता। आज ये अदलिया, ये काजी वहाँ पे खड़ा होकर स्टैंड ले लेता, शायद आज अवाम ज़हनी सुकून तो होता, अगर तरक्की के कुछ पीछे भी रह जाता, लेकिन ज़हनी तौर पर सुकून होता कि हमारे मुल्क में एक आम आदमी को भी इंसाफ मिलता है। जिनसे हम आज़ाद हुए, जिनके रूल्स आज तक हमारी आर्मेट में चल रहे हैं, आज तक हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनका हम
देख नहीं रहे कि उनका तो हमने आइन नहीं अपनाया है जिसको अपनाना चाहिए था। जो रस्म और रवाज पर है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें तब्दीली भी नहीं होती है, तब्दीली कर ही नहीं सकते हैं, तो वो वाला ही कम से कम बना देते। आज रोज़ बरोज़ ये हुकूमतों को तरमीम तो ना करनी पड़ती। और उस मुल्क में देखें कि अवाम को अपनी राय का इजहार करने का हक हासिल है। उस मुल्क के सामने आप जाएं तो आप देखें उस मुल्क के लोगों को जो है वो आज़ादी राय की है, अपने बोलने की आज़ादी है, अपने उठने बैठने की आज़ादी है वहाँ के शहरियों को। और हमने वो सब तो छोड़ दिया जिस तरह से उन्होंने हम पे कब्जा किया हुआ था, हमारे हकूक गस्ब किए हुए थे, सेम कंडीशन में आके ये हम पे लागू कर रहे हैं। और हो रहा है, कोई आज की बात नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख से, जिस दिन पाकिस्तान बना था उस दिन से शुरू हो गया था। और इस तरह से हम लोग इसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। तो सीधा सीधा लिख देते, पहले ही लिख देते, आयन बनाने की भी क्या ज़रूरत थी, लिख देते भाई इसमें जमहूरियत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, ये फ़र्द वहद की, जो भी आएगा वो फ़र्द वहद हुक्मरान होगा और वो इस मुल्क को चलाएगा। ये जमहूरियत 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 का नाम लेने की क्या ज़रूरत है। और शायद फ़र्द वाहद का लिखा जाता, अवाम भी उम्मीदें ना रखते, लोग भी उम्मीदें ना रखते, और इस तरह से शायद कोई मुल्क तरक्की कर रहा होता, जो कम से कम इस हाल में ना होता। आप देखें इसके बाद पाकिस्तान कितने साल, वो जब 1947 में पाकिस्तान बना था उस हालात में चल गया कि पाकिस्तान 1971 के सानिए से अभी तक नहीं निकल पाया। उसकी जो शौक है उसमें से निकल नहीं पाया है। उससे कितनी पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की मैशियत तबाह हुई, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। और कोई भी बैरूनी ताकत ऐसे मुल्क में अपना पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती जहाँ पे फ़र्द वाहद की हुकूमत हो। वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ इनको जमहूरियत हो। जमहूरियत के हक़ में पूरी दुनिया बात करती है। और फिर अगर हमारे मुल्क से जमहूरियत का लिबादा है, क्या लोग अंधे हैं, उनको नहीं पता चलता कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लाकानूनियत इंतहा दर्जे को पहुंची हुई है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन इसके बावजूद देखें कोई मुल्क इसी बिना पर कोई मुल्क पाकिस्तान में अपना इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। साफ जवाब दे रहे हैं, आपकी बाहर इज्जत क्या है ये सारी दुनिया देख रही है। ताकत के जोर पर अगर कोई चीज आप हासिल कर सकते और उनको दिल से वो आपके को हासिल हो जाती, कि वो कबूल हो जाती, कर लेते। आज ऐसे ही ना होता कि हर ताकत के ज़रिए हर चीज़ मनवा ली जाती। अमेरिका ताकत के ज़रिए से एक ही फ़र्द वाहद की हुकूमत न चलाता रहता। वहाँ पे किस लिए इलेक्शन हो रहे हैं, किस लिए जगह जगह पे ट्रम्प और कमला जो है अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं जमहूरियत के लिए, लोगों की राय लेने के, वोट लेने के लिए। तो कोई ना कोई इसके फ़वाइद हैं, तो ऐसा हो रहा है ना। पाकिस्तान में एक जनूबी कोरिया, दुनिया में एक जनूबी कोरिया है और दूसरा पाकिस्तान। आज उस मुल्क में जिस दिन 26वीं तरमीम हुई थी उसी दिन पाकिस्तान उस जनूबी कोरिया के जहाँ के लोगों को, जनूबी कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोगों को अपनी मर्जी से रहने का हक हासिल नहीं है। जो